लोग अपने मेन टॉपिक में बिहार इतिहास में पढ़ रहे हैं, बिहार में इतिहास, ठीक ना। चंपारण तक लोग टच कर लिए हैं। अब आज देखेंगे असहयोग आंदोलन बिहार के संदर्भ में। कल के क्लास में असहयोग के बारे में बहुत डिटेल्स में बता चुके थे। तो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में बिहार जो है, बिहार में भी असहयोग आंदोलन का अच्छा खासा असर हुआ। यहाँ कुछ विशेष इसका प्रभाव इसलिए था कि कुछ ही वर्ष पहले 1917 में गांधी जी चंपारण मूवमेंट शुरू किए थे। तो गांधी जी का जुड़ाव बिहार से हो गया था। इसका ऐतिहासिक महत्व यह था कि गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था। और गांधी जी चूंकि चंपारण में 2-3 साल पहले आ चुके थे, तो उनसे लोगों का जुड़ाव था, यहाँ के नेताओं का उनसे संबंध था, यहाँ के लोग भी गांधी से प्रभावित थे इन द सेंस की चंपारण मूवमेंट का आंदोलन सफल रहा था और नील के किसानों को इससे मुक्ति मिल गई थी शोषण से। तो गांधी जी के आह्वान पर जब यह आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन, सैकड़ों लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए कि हाँ, गांधी जी ने इस आंदोलन का आह्वान किया है, गांधी जी हमारे मसीहा हैं, गांधी जी हम लोग को मदद की थी चंपारण मूवमेंट में, हम नील के शोषण से मुक्त कराए को। तो स्वाभाविक है उसका असर बिहार में अच्छा था। असहयोग आंदोलन का समर्थन मिला बिहार में बहुत ज़्यादा। और यह असहयोग आंदोलन में वही सब बातें हुई, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, कोर्ट का बहिष्कार, कारखानों का बहिष्कार, फौज का, सब मतलब कि जितनी भी सिस्टम में अंग्रेज हो, जहाँ पर ये ब्रिटिश संस्थाएं हैं, उनका अपने स्तर से बहिष्कार लोग करने लगे। असहयोग, हम सहयोग नहीं करेंगे। सरकार कर्मचारियों के, जनता के सहयोग से चल सकती है, सहयोग ही नहीं करे तो सरकार अपने आप खत्म हो जाएगी। आज की तारीख में भी कभी ऐसा मुद्दा आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सब लोग सहयोग करना सरकार को बंद कर दे, सब सरकारी कर्मचारी कोई अपने कार्यालय में जाए ही नहीं, टीचर कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का कोई टीचर पढ़ाने ही नहीं जाए, कोई स्टूडेंट पढ़ने ही नहीं जाए, कोर्ट में कोई वकील न जाए, कोई जज न जाए, कोई जो केस लड़ रहा है व्यक्ति वो भी नहीं जाए, मतलब रेल पर कोई नहीं चढ़े न, जो जहाँ है अपना अपना सहयोग कर दे तो सरकार ठप हो जाएगी अपने आप। यही वो बात था सहयोग में तो नहीं हुआ था कि हर कोई अपने अपने स्तर से अपने अपनी जगह पर सरकार से असहयोग करे, यानी सहयोग नहीं करे। तो यही था। तो इसमें बिहार का भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। बिहार में सहयोग आंदोलन का अच्छा मतलब सपोर्ट मिला था। 4 नेता यहाँ पर ज़्यादा सक्रिय थे बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के सहयोगी के रूप में चंपारण में भी काम किया था। और इन्होंने जब घूम कर बुद्धिजीवी वर्ग के बीच, बड़े वकील थे, इन्होंने पूरी तरह वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से गांधी जी के साथ जुट गए और सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने लगे। इन्होंने वकालत पूरी तरह छोड़ दी और बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़े। बड़े बड़े विद्वान जो वकील थे, जो टीचर थे, बड़े बड़े जानकार सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, उनके बीच में इनका अच्छा फाइट था। बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते थे, समाज के अच्छे लोगों को जोड़े और जनता से भी संपर्क बनाया। इन्होंने इसी क्रम में, चूँकि स्टूडेंट ने सरकारी कॉलेजों का, यूनिवर्सिटी का बहिष्कार कर दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने प्रयास से बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की पटना में 1921 में। यह संस्थान आज भी है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थापना की और असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना ठोकर रखी। दूसरे व्यक्ति थे मजहरूल हक, मौलाना मजहरूल हक। फिर ध्यान से सुनना दिखवा देना। यह भी धनी मनी व्यक्ति थे, ये काफी संपन्न व्यक्ति थे। मुस्लिम समाज में इनका अच्छा पैर था। मुस्लिम समाज में इनके समर्थक ज़्यादा थे और भी लोग हिंदू में भी थे, लेकिन मुस्लिमों में ज़्यादा अच्छा पैर था। इनके समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। ये संपत्ति वाले थे। इन्होंने अपनी संपत्ति और पूरा समय संपत्ति दान की। किसके लिए? सत्याग्रहियों के लिए,
जो आंदोलन करते थे लोग, उनको अपने संपत्ति में, अपने घर में रहने का ठिकाना दिए, कार्यालय के लिए जगह दिए, मतलब अपने संपत्ति का जो उपयोग हो सकता है सामाजिक कार्यों के लिए असहयोग आंदोलन में इन्होंने ये दिया। ये मजरूल हक ने सहयोग किया। ये भी विद्वानों के बीच में, खासकर मुस्लिमों के बीच में, मुस्लिम उलेमाओं के बीच में, मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के बीच में गांधी जी का सहयोग आंदोलन को प्रचलित कराया और इन्होंने अपने स्तर पर सहयोग किया। तीसरे व्यक्ति थे अनुग्रह नारायण सिंह। औरंगाबाद के रहने वाले थे। ये बहुत ही गांधी जी के कट्टर भक्त के समर्थक थे, युवा थे उस समय में। इन्होंने अपने से युवाओं और किसानों को जोड़ा इस आंदोलन से। जनता के बीच जाके पूरा क्षेत्र भ्रमण करके युवाओं और किसानों को जोड़ा। बाद में जब देश आजाद हुआ तो अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबू कहते हैं, उनकी जोड़ी बहुत दिन तक सफलतापूर्वक शासन की। वो मुख्यमंत्री बने, उनके सेकंड हैंड थे। ये इन्होंने युवाओं और किसानों को इस आंदोलन से जोड़ा और आंदोलन को सफल बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। और चौथे व्यक्ति थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, इनको श्री बाबू कहते हैं। ये शेखपुरा के रहने वाले थे। इन्होंने अपने असहयोग, अपने प्रयास से असहयोग आंदोलन में युवाओं और छात्रों को जोड़ा। मेनली स्टूडेंट और यूथ, जो छात्र नहीं भी थे, पढ़ाई छोड़ चुके थे, छात्रों और युवाओं को उन्होंने जोड़ा और आगे चल के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। जैसे अभी जोड़ी चल रहा है श्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की, उसी प्रकार इन लोगों की जोड़ी थी। ये जो साथ ही साथ बहुत दिन तक शासन किए थे बिहार में। जब मुख्यमंत्री थे तो इनके कैबिनेट में थे, सबसे बड़ी सहयोगी थे। और श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने आजादी के बाद। यही चार लोग गांधी जी का सहयोग आंदोलन बिहार में बहुत ज्यादा अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए इसको लिख दीजिए, मत करिए।